चैनल द्वारा एक जागरूक अभियान 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी चलाया गया, जिसकी महा कवरेज हम आपको दिखाते हैं। इस जागरूक अभियान के तहत देखने को मिला कि मोदी नगर में लगभग 60% लोग बिना मास्क के दिखाई दिए, जिनको M4U की टीम द्वारा जागरूक किया गया। जगह जगह पर दुकानदारों ने भी मास्क के प्रति नकारात्मकता देखने को मिली। वहीं कुछ व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से भी हमने इन मुद्दों पर चर्चाएं की कि मोदी नगर के सीकरी भवन पर जब हमारी टीम पहुंची तो हमने देखा कुछ भक्तजन कपाट बंद होने के बाद भी गेट से ही माथा टेक कर निकल रहे थे, जिनमें से कुछ लोगों ने मास्क पहना था और कुछ ने नहीं पहना था। उनको भी वहां जागरूक किया गया। सीकरी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल कर्मियों से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि जो लोग मास्क पहनकर नहीं आते उन्हें पेट्रोल नहीं दिया जाता है। यह एक अच्छा अभियान है सीकरी पेट्रोल पंप का देखने को मिला, लेकिन जिस प्रकार तेजी से हमारे देश में कोरोना जैसी महामारी की दूसरी लहर आ चुकी है, उससे सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक है। कहीं आप इसका शिकार न हो जाए। कोरोना से बचने के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी पर विशेष ध्यान देने की और दूसरों को जागरूक करने की बेहद जरूरत है, तभी जाकर हम कोरोना से जंग जीत सकते हैं। आइए दिखाते हैं आपको क्या कहती है मोदी नगर की जनता M4U न्यूज चैनल पर। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूर, क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल कहना चाहेंगे। कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, महामारी के कारण चल रहा है। आप बिल्कुल सब लोग मास्क पहने, 2 गज की दूरी रखें और प्रॉपर सैनिटाइज करें और घर वालों का भी ध्यान रखें और खुद भी सुरक्षित रहें। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। जैसा कि ग्राहक आपकी दुकान पर थे, क्या सभी लोग मास्क पहन कर आ रहे हैं? जो नहीं पहन के आता है उसको ग्राहक को दुकान में घुसने नहीं देते, पहले कहते हैं मास्क लगाओ फिर अंदर आओ, क्योंकि कल को वो हमें नुकसान करके देंगे तो हमारे घर वाले नुकसान हो जाएंगे। आज हमारे पूरे देश में फैली हुई है। मोदी नगर के अंदर लगभग 60% लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भैया ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत काम कर रहे हैं, वो औरों के लिए ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि जवान लोगों को चाहे शायद कोरोना का इतनी दिक्कत ना हो, लेकिन जो घर में बुज़ुर्ग हों जब वो जाएंगे इस बीमारी को लेके तो उनको भी ज़्यादा तकलीफदेह होगी, क्योंकि हमारे यहाँ हर घर में एक बुज़ुर्ग है, 1 या 2 बुज़ुर्ग हैं। अभी कोई भी व्यक्ति ये नहीं समझने को तैयार है कि कोरोना जैसी बीमारी से कितना ज़्यादा नुकसान होता जा रहा है। आपकी दुकान पे जो भी कस्टमर आता है, क्या उसको आप बिना मास्क के एंट्री कराते हैं? हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि जो भी व्यक्ति हमारी दुकान पे आए वो मास्क पहन के आए। अगर वो नहीं भी आता है तो हम उसे अपनी तरफ से एक मास्क दे देते हैं, जिससे कि वो कम से कम उस समय तक तो वो प्रयोग कर सके। और पूरी ये कोशिश करते हैं कि जो भी व्यक्ति आए वो आगे भी मास्क लगा के आए। जागरूक करने की पूरी कोशिश है, लेकिन मोदी नगर का कुछ वर्ग ऐसा है जो कि मानने को तैयार ही नहीं है कि कोरोना की जैसी कोई बीमारी मोदी नगर में उपलब्ध है। बहुत ही व्यापक समस्या है, देश का इतना नुकसान हो रहा है, लेकिन लोग बाग मानने को तैयार नहीं है कि कोरोना जैसी कोई बीमारी भी देश में है। बाकी आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, जितनी जल्दी लोग बाग इसे समझ जाएं उतना सभी के लिए अच्छा है। धन्यवाद। आपका नाम सर? रोहित शर्मा। रोहित जी, मास्क के बिना कैसे रहता है आप लोग? मतलब क्या है, लोग पब्लिक जो बिना मास्क के रह रही है उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी उन लोगों को पता नहीं है ना कोरोना के बारे में। दिल्ली में जाके देखिए, आप मुंबई में जाके देखिए क्या हाल है वहाँ पे। तो जैसे जैसे कोरोना बढ़ रहा है वैसे वैसे हमें तो यही सोचना चाहिए कि यहाँ भी कोरोना है, इसलिए आप मास्क लगा के रखें और अपने आप को बचाएं और दूसरों को भी बचने दें। अब हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमित गोयल जी के प्रतिष्ठान पर। आइए जानते हैं। अमित जी, जैसा कि कुछ व्यापारी बिना मास्क के ग्राहकों को सामान बेच रहे हैं, कहीं ग्राहक भी बिना मास्क के जो है सामान खरीद रहे हैं, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे पहले आपको धन्यवाद नीरज भाई। इस कोरोना काल में या 2020 के कोरोना काल में आप लगातार जो मार्केट में बने रहे, और सबसे ज़्यादा अगर न्यूज़ किसी ने कवर करी है तो वो आप हैं। लगातार मतलब व्यापार मंडल की तरफ से जो है हमारी दृष्टि आप लोगों पर बनी रहती है और बड़ा शानदार आपने कार्य किया है। अपनी जान का जोखिम लेके आप अपनी टीम के साथ फिर से मैदान में कूद चुके हैं, तो मैं व्यापार मंडल की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं मोदी नगर के व्यापारियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि बिना मास्क के कोई ढिलाई ना बरते, ना तो बिना मास्क के दुकान पे बैठे, चाहे हमारे लड़के या ऑफिशियल स्टाफ हमारे काम कर रहे हैं उन्हें भी बिल्कुल टाइट करके रखिए कि वो आपके प्रतिष्ठान पे रहें, तो बिना मास्क के बिल्कुल भी ना कारोबार करें। यदि कोई ग्राहक हमारे पास बिना मास्क के हमारे सामान लेना आता है, चाहे वो हमारा परिचित है या अनजान शख्स है, हम उसे सामान ना दें।
हमें उसका विरोध करना चाहिए और हमें उससे कहना चाहिए, विनम्र हमें उससे ये कहना चाहिए कि आप दुकान के बाहर जाइए, दोबारा से मास्क लगाइए, हाथ सैनिटाइज करिए, उसके बाद आप हमसे सामान परचेज करने आइए। साथियों, बीमारी की स्थिति इतनी ज़्यादा भयंकर है कि गाजियाबाद के सबसे बड़े हॉस्पिटल में और मेरठ के सबसे बड़े हॉस्पिटल में परसों मेरी चर्चा हुई थी, उनके पास एक बेड भी कोरोना के पेशेंट के लिए नहीं है। ये आपको और हमको तय करना है कि अब हमें किस रास्ते पे चलना है, व्यापार कितने घंटे करना है। सरकार की अपनी समस्या होंगी, दुविधा होंगी, लेकिन हमारी अपनी समस्या नहीं है। हम 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे जितना भी हम व्यापार कर सकते हैं उतना व्यापार करें, जितना आज के दौर के लिए सफिशिएंट है। अगर जान बची रही तो हम फिर से व्यापार कर लेंगे, फिर से 2 रुपए का सामान जोड़ लेंगे। यदि जान चली गई तो हमारा सब कुछ चला जाएगा। जैसे कोई भी व्यक्ति हमारे पास आता है और वो ये कहता है हमें कुछ काम कराना है और बगैर मास्क के आता है, तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ये मास्क दे देते हैं कि भाई पहले मास्क पहन, मास्क जरूरी है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम सबको मास्क के साथ ही अंदर लें। मास्क के साथ ही अंदर। आपने मास्क अपने पैसों से रखे हुए हैं? जी बिल्कुल, अपने पैसों से रखे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट है, कस्टमर के लिए। कस्टमर के लिए रखा, ऐसा क्यों? क्या आपको कोरोना से डर नहीं लगता? आप कुछ बोल नहीं रहे साहब? हम बोलना नहीं चाहते। क्या यानी कि कोरोना कुछ है नहीं? कोरोना हमारे लिए कुछ बहुत कुछ है, क्यों नहीं? तो फिर आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा? हम अपनी दुकान में बैठे हैं। दुकान पे मास्क अनिवार्य नहीं है? है, क्यों ना। आप कस्टमर आते हैं, उन्होंने कुछ कहते नहीं है मास्क के बारे में? क्या मैं कहते क्यों ना है। तो आप कहते हो लेकिन आप नहीं लगाते हो। 24 घंटे को ये लगाएंगे। आप भाई साहब कहते हैं 24 घंटे मास्क लगाना अनिवार्य नहीं है। सर, आपका नाम? दिनेश कुशवाहा भाई साहब। दिनेश जी, जो कोरोना जैसी महामारी पूरे देश में दोबारा से आई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, महामारी इसमें कुछ हम लोगों की भी लापरवाही रही है, जिसका परिणाम ये सामने निकल के आया है। क्योंकि लोगों ने लापरवाही, एक बार जैसे कोरोना कुछ कम हुआ था तो उसके बाद लापरवाही इतनी हुई कि बीमारी ये बढ़ती गई। और इसमें हम सभी लोगों का है जिम्मेदारी कि कम से कम मास्क का प्रयोग, दूरी बनाए रखें। जैसे हमने देखा मोदी नगर के अंदर 60% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क का प्रयोग नहीं कर रखा है और कहते हैं मास्क लगाने से कुछ नहीं होता। ऐसा आपका क्या कहना है? नहीं जी, ऐसा कहना गलत है। मास्क तो अनिवार्य है, अपना भी बचाव है, अपने परिवार का भी बचाव है, दूसरे लोगों का भी बचाव है। इसमें मास्क तो अनिवार्य है जी, जरूरी है। इस बीमारी का सबसे बड़ा जो उपचार है वो मास्क ही है। आपके यहाँ जो भी कस्टमर आता है उसको आप एंट्री बिना मास्क के कराते हैं या नहीं? नहीं जी, हम नहीं कराते। कोई सामान लेता है तो उसको नहीं देते? नहीं, उसे बताते हैं, देते भी नहीं है सामान। पहले कहते पहले मास्क लगाइए आप, उसके बाद सामान लीजिए। ये भाई साहब का कहना है। ठीक। लोग पहुंचे हैं तिवरा रोड स्थित आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हरिंद्र शर्मा जी के घर। आइए उनसे जानते हैं कोरोना काल को लेकर क्या सोचते हैं, क्या उनके विचार हैं। स्वागत है शर्मा जी। धन्यवाद गुप्ता जी, आपको और आपके चैनल का, जो इतने बड़े इशू को लेकर आपने इस समाचार को चलाया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। आपको पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि पिछले कोरोना काल में मैंने देखा आपकी पूरी टीम तन मन से लगी रही है और कोरोना काल में जितनी आपने मदद की है, शायद मैं नहीं मानता आपके चैनल से ज़्यादा किसी ने मदद की भी हो। अच्छा शर्मा जी, हम ये जानना चाहते हैं आपसे, शहर के अंदर पब्लिक बहुत बड़ी संख्या में, यानी कि लगभग 40% लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, 60% लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ये देखने को मिल रहा है। तो उनके लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? अपील नहीं, मैं तो उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ, ये तो आपके अपनी जान है, इसमें सरकार की जिम्मेदारी कम और हमारी जिम्मेदारी अपनी स्वयं खुद बनती है। अगर हम अपनी सुरक्षा नहीं कर पाए तो हम क्या कर पाएंगे? तो नीरज जी, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मास्क अवश्य पहने। और ये नहीं क्षेत्रवासी नहीं, देशवासी, पूरे प्रदेशवासी, सभी लोगों से प्रार्थना है कि मास्क पहने, 2 गज की दूरी रखें और 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद साबुन से हाथ धोए, सैनिटाइजर से हाथ धोए और घर से बाहर अगर जरूरी काम है तो घर से निकले, वरना ना निकले। अच्छा शर्मा जी, जैसा कि अभी नाइट कर्फ्यू चल रहा है और आज से 1 दिन का लॉकडाउन संडे का योगी जी आदित्यनाथ जी द्वारा लगा दिया गया है, पूर्ण रूप से लगा दिया गया है। इस दौरान कहीं ना कहीं शादियों में बड़ा असमंजस है लोगों में। शादियां जो पहले से बुक कर रखे थे, बैंकेट हॉल, बहुत सारे मतलब शादियों के प्रोग्राम फिक्स हो चुके थे, कार्ड छप चुके हैं, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या वाली स्थिति है। उसको, इस समस्या को आप किस नजरिए से देखते हैं, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? नीरज जी, मैं आपको बता दूं, ये तो क्वेश्चन ऐसे ये समझो कि आपने मुझसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मैं पैसे से कैटर्स भी हूँ। तो मैं आपको बता दूं, पिछले साल भी ऐसा हुआ था, पर कर क्या सकते हैं,
इसमें ना तो योगी जी की गलती है, ये तो बीमारी ऐसी हो गई है। अब ये दिन की शादी हुई है, लोग दिन में शादी करें, कम लोग बुलाएं, ये तो जैसा हो रहा है देश को उसी साथ चलना है। धन्यवाद शर्मा जी। साहब आपका नाम? इमरान। इमरान जी, जैसे कि कोरोना जैसी महामारी आज हमारे पूरे देश में हुई है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये बीमारी है या नहीं है? इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते है। जैसे कि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, उसके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? मास्क तो लगाने चाहिए, मास्क के बारे में तो यही है। मास्क जरूरी है ना? मास्क जरूरी। अपना बचाव है मास्क से, तो अपना बचाव है। इमरान भाई का कहना है मास्क से बचाव है, लेकिन ये कुछ कोरोना के बारे में नहीं जानते और नहीं कहना चाहते। नमस्कार, मैं मोहनलाल गुप्ता। अब हम आपको लेकर चले हैं राज चोपला, जहां पर बहुत ही लोग हमें बिना मास्क के दिख रहे हैं और बहुत लोग हमें मास्क के दिख रहे हैं। आइए बातें करते हैं कुछ लोगों से जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। आखिर इन्होंने क्यों नहीं लगा रखा है मास्क? आइए मिलाते हैं। चाचा, आपका क्या नाम है? आपका नाम क्या है? यूनुस भाई। यूनुस जी, मास्क क्यों नहीं लगा रखा आपने? ये यहाँ चाय पी है। चाय पी है? ये रहा मास्क है आपके पास? अरे मेरी सरकार ये रहा। अच्छा, मास्क लगा रखा है? मास्क चाय पी ना। मास्क लगाइए आप। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? भैया, मास्क क्यों नहीं लगा रखा आपने? आप दुकान पे बैठे हैं जबकि कोरोना जैसी बीमारी चल रही है, तो मास्क क्यों नहीं लगा रखा आपने? ये देखिए, कुछ लोग जवाब दे नहीं पा रहे हैं मास्क के बिना और फिर चुपके से जेब से निकालते और मास्क लगा लेते हैं। ये आलम है हमारे मोदीनगर का, जहां जनता भी बेखबर है इस कोरोना से, जबकि इस कोरोना ने कितना जबरदस्त करके पैर फैला रखा है। दूसरा चरण कोरोना का चल रहा है। सर, आप कोरोना के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कोरोना के बारे में, कोरोना जो ये महामारी बढ़ रही है, इसका कारण क्या कुछ पब्लिक है या सरकार है? पब्लिक का तो दोष क्या है? ऐसा है कि जो नाइट कर्फ्यू कर रहे हैं, जो नाइट कर्फ्यू हो रहा है, उससे अच्छा है कि दिन का कर्फ्यू रखा जाए। ड्यूटी वाले जो आइडेंटिटी कार्ड लेके बंदा जो जा रहा है ड्यूटी टाइम में, उसी के लिए अलाउ होना चाहिए। बाकी जो बिना आइडेंटिटी कार्ड के आदमी जो रोड पे घूम रहा है या मार्केट में घूम रहा है, वो सब बंद होना चाहिए। रात में नाइट कर्फ्यू करने का मतलब क्या है? रात में तो वही मजबूर आदमी घूम जाएगा, ड्यूटी वाला आदमी बंदा होगा, वही जाएगा ड्यूटी। तो रात में पब्लिक कैसे घूमेगी? दिन में घूम रही है, उस पर तो रोक लगनी चाहिए। जी धन्यवाद। आइए और मिलाते हैं आपसे हम। इस समय हम मौजूद हैं गोविंदपुरी स्थित हरमुखपुरी संतपुरा हरमुखपुरी उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी जी की शॉप पर। आइए इनसे जानते हैं कि ये क्या व्यापारियों से अपील करना चाहते हैं कोरोना को लेकर। स्वागत है धर्मेंद्र जी। जैसे कि कोरोना बड़ी तेजी से रफ्तार से बढ़ता जा रहा है, क्या अपील करना चाहेंगे आप व्यापारियों से? असल में व्यापारियों से मैं अपील करना चाहूँगा कि जो भी व्यापारीगण हमारे सारे व्यापारीगण हैं वो मास्क लगा के रखें, और जो भी उनके पास ग्राहक आते हैं उन्हें भी इंस्ट्रक्शन दें कि वो भी मास्क लगा कर रखें, ताकि कोरोना को बढ़ावा ना मिला, कोरोना को ना फैले। हालांकि इस कोरोना को बढ़ाने में हमारा खुद का सहयोग है। हम खुद मास्क नहीं लगाते, अपने बच्चों को नहीं कहते, अपने परिवार को नहीं कहते, तो उस लापरवाही से कोरोना बढ़ रहा है, जो हम खुद जिम्मेदार हैं। बहुत अच्छी बात कही धर्मेंद्र जी ने कि हम सभी की एक दायित्व बैठता है कि हम खुद भी सजग होए और दूसरों को भी सजग करें। धन्यवाद। नहीं लगा रखा, क्या कारण है? नहीं, वहाँ से वो बार बार नहीं। चाचा, ये जो आप दुकान कर रहे हो, जबकि जरूरी है मास्क, सरकार का आदेश है, आप मास्क नहीं लगा रहे हैं, फिर भी क्या बात है? नहीं, अभी निकाल कर रखा हूँ। वेतन लगा ना, जो नीचे गिर गया था, इसलिए निकाल के जेब में। भैया, चाचा का कहना है कि मास्क नीचे गिर गया था, जबकि चाचा ने अपनी जेब से निकाल के मास्क लगाया है। अधिकतर लोग मास्क का दुरुपयोग करते नजर आ रहे हैं। भैया, आपने मास्क लगा नहीं रखा, क्यों? ऐसा क्यों? भाई यहीं बैठे दुकान पे, मास्क हैगा हमारे पास। अच्छा हैगा, लेकिन लगाएंगे नहीं? नहीं लगाएंगे क्यों ना? लगाएंगे तो आपने क्यों नहीं लगा रखा भैया? भैया ऐसा क्यों? क्या आपको कोरोना से डर नहीं लगता? भैया क्या कहना चाहेंगे आप? कहना कुछ बता रहे जी, बस बैठे ही दुकान पे, बाहर जाते हैं तो लगा लेते। बाहर जाते हैं जब लगा लें। अच्छा, बाहर जाते हैं तो लगाते हैं। अगर कोई आपकी दुकान पे आता बिना मास्क लगाए हुए, क्या आप उसको सामान देते हैं? नहीं नहीं देते।
लेकिन आप बिना मास्क के बैठ जाते हैं। मास्क रखा तो भैया यार, मास्क रखा है, ठीक है। मैंने उतार के रख दिया सर। अच्छा, बीड़ी पी रहे थे आप? हाँ जी। मास्क लगाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल लगाना चाहिए। कोरोना जैसी बीमारी है या नहीं? है बिल्कुल। तो आप मास्क का प्रयोग जो आपके यहाँ पे, आप क्या बेचते हैं? राजमा कड़ी चावल। राजमा कड़ी चावल जो भी खाने आता है उसको आप मास्क लगाने के लिए बोलते हैं? नहीं, बिल्कुल बोलता हूँ। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के मीडिया प्रभारी मुकुल साहनी जी हमारे साथ हैं। आइए इनसे जानते हैं कोरोना को लेकर क्या सोचते हैं, क्या इनका कहना है। स्वागत है मुकुल जी। जैसे कि कोरोना बड़ी रफ्तार से चल रहा है, बढ़ रहा है, लोग मास्क का प्रयोग कम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी, तो आपका क्या कहना है? धन्यवाद नीरज भाई, और आपकी समस्त टीम का भी धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद। मैं मुकुल साहनी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मोदी नगर से मीडिया प्रभारी का पद संभालता हूं। जैसा कि पिछले साल भी मई के आसपास ही आप लोगों ने और हमने सभी ने देखा था कि कोरोना जैसी महामारी से हम लोगों ने विभीषण और बहुत ही अच्छे तरीके से भारतवर्ष ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि हमारे पास मास्क, सैनिटाइजर पिछले साल बहुत अवेयरनेस थी इनके मामले में। लेकिन जिस प्रकार अभी दोबारा से कोरोना महामारी हमारे बीच में आ गई है और बताया जा रहा है कि हमारे बीच में जो कोरोना महामारी आई है पिछली बार से बहुत भीषण रूप से है, तो ये लड़ाई हमें, हमारे मैं व्यापारी भाइयों से और हमारी आम जनता से भी ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमें ये लड़ाई जो लड़नी है, ये हमें दूसरों के लिए नहीं, हमें अपने लिए लड़नी है। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे लड़ाई लड़नी है मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए, कि मैं तो ठीक हूँ लेकिन वो भी, मेरे साथ वाले जितने भी हैं वो भी मेरे ठीक रहें। तो हमें, मैं अपने सभी भाइयों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि जितना हम मास्क का उपयोग करेंगे, जितना हम सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे, जितनी हम सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करेंगे, उतना हमारे लिए बढ़िया रहेगा। और बात रही कि हमारे सरकार की नीतियों की, तो सरकार की नीतियों के बारे में कहना चाहूंगा कि देखिए, कोई भी राजा हो, भाई सरकार कोई भी हो, किसी भी पार्टी से मैं बात नहीं करूंगा, कोई भी पार्टी हो, कोई भी राजा हो, वो अपनी प्रजा का कभी भी नुकसान नहीं चाहता है। तो जिस प्रकार हमारे सरकार के इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, जैसे कि अभी हमारे वैक्सीन के बारे में बहुत ज़्यादा अफवाह चल रही है कि वैक्सीन नुकसान दे रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। हालांकि मैंने अपनी मदर को भी देखो अभी लगवाई है। इसमें थोड़ा मोड़ा हमारी इम्यूनिटी पावर के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे बुखार आना, चक्कर आना, सर दर्द होना, ये 2-3-4 दिन के लिए नॉर्मल बात है, क्योंकि इस बीमारी से लड़ रहे हैं। इस बीमारी से लड़ने की जगह हम 2-4 दिन के बुखार से, चक्कर से लड़ लें। तो मैं सभी हमारे भारतवासियों से और मोदी नगर वासियों से मैं निवेदन करूंगा कि आप वैक्सीन का जल्द से जल्द, जैसे ही आपका नंबर आए, आप उसका उपयोग जरूर करें। मंडल मोदी नगर महामंत्री निर्दोष खटाना जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे कि मोदी नगर के अंदर कई दुकानें ऐसी देखने को मिल रही हैं जहाँ व्यापारियों ने खुद भी मास्क नहीं लगा रखे हैं और ग्राहकों ने भी नहीं लगा रखे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोरोना का जो जोर शोर अभी 2-3 दिन से ज़्यादा हाईलाइट हुआ है। लोग जो है इसको हल्के में ले रहे हैं, तबकि इस बार कोरोना पहले से भी ज़्यादा भयावह है, पहले से भी अधिक तेज़ी से आया है और अधिक ताकत से आया है। लोगों को इसकी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। अभी कल की बात है, हिंडन पर जगह नहीं थी अंतिम संस्कार करने के लिए, दिन में 15 से 20 शव आ रहे हैं। ऐसी लखनऊ में बहुत बुरा हाल है, हमारी राजधानी में, और लोग बाग इसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे हैं। तो यही कारण है, इसीलिए हमारे व्यापार मंडल ने एक निर्णय लिया है, अगले 1-2 दिन के अंदर हम नगर पालिका के साथ या प्रशासन के साथ मिलकर एक जागरूक रैली निकालने का काम करेंगे, जिससे हमारे शहरवासी इस कोरोना की ताकत को पहचान सके और उसके मास्क लगाना, दूरी, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। आप इतनी मेहनत से काम करते हैं लेकिन मास्क नहीं लगाते, क्या आपको कोरोना से डर नहीं लगता? नहीं। कोरोना से डर नहीं लगता आपको? अच्छा, आपको कोरोना होगा ही नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं शराबी हूँ। अच्छा, आप शराबी हो, यानी कि शराब पीने वाले को कोरोना कुछ नहीं कहता? नहीं। अच्छा, ये बहुत बढ़िया जवाब दिया इन्होंने कि शराबी आदमी को कोरोना कुछ नहीं कहेगा। शराबी आदमी को कोरोना कुछ नहीं कहता है। बहुत लोग ऐसे दिखेंगे हमें जो लोग बिना मास्क के यूज हैं। आइए भैया, आपका नाम क्या भैया? भैया किसी और क्या हुआ भैया? भैया ने भी देखो मास्क लगा लिया है। लीना शर्मा। ये जो कोरोना बढ़ रहा है इतनी तेजी से, आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें तो यही है कि सबको डिस्टेंस रखना चाहिए और सैनिटाइज करने चाहिए हाथ, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए अपना हाइजीन का। हेलो मैडम।
नाम क्या है आपका? आपका नाम? एकता। एकता। 2 गज की दूरी मास्क से जरूरी, इस पे क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़रूरी है। लाइक आजकल के टाइम में लोग बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। मैंने काफ़ी लोगों को बोला है कि मास्क लगा के रखो। ऑटो में भी काफ़ी लोग नहीं सुनते हैं। ऑटो वाले ड्राइवर्स ही मास्क लगाने की शक्कत नहीं कर रहे हैं। थैंक यू। मास्क लगा रखा हूँ उधर, ये रहा जी। अच्छा, मतलब आपको यमराज जी के पास रहना है, मास्क के पास रहना है? मास्क के पास। यमराज जी के पास नहीं रहना? नहीं। तो फिर ये मास्क लगा के रखा करो ना। बस ज़्यादा देर लगाने से भी तो घुटन सी महसूस होने लगती है, इस वजह से ज़्यादा देर लगाया नहीं जाता। अब सरकार तो कुछ कर नहीं रही कोरोना के उसमें। सरकार क्या नहीं कर रही है आपकी नज़रों में? बताइए क्या कर रही है? सरकार ने जैसे वैक्सीन इशू कर दी है, आपने वैक्सीन लगवाई आपने? वैक्सीन नहीं लगवाई, क्योंकि वैक्सीन जो बताया गया है वो 30 साल से ऊपर वाले के लिए बताया गया है। 30 या 45 साल से ऊपर वालों के लिए, हम जैसों के लिए नहीं बताया गया। अच्छा जी, आप जैसों के लिए नहीं बताया गया कि आप वैक्सीन लगवाइए? नहीं, 45 साल से ऊपर के लिए बता रखा है, तो मैं कैसे लगवा सकता हूँ? ये बात भी सच्ची है जी। आपका? सत्येंद्र गुप्ता। सत्येंद्र जी, जैसे कोरोना बड़ी रफ्तार से बढ़ रहा है और आसपास के व्यापारियों में देखा जा रहा है कि कहीं भी मतलब बहुत कम मास्क का प्रयोग किया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं आप व्यापारियों के लिए? असल में क्या है कि लोगों के अंदर डर खत्म हो गया। डर खत्म हुआ है, हमारे नेताओं ने डर खत्म किया है। जब कानून बनाने वाले नेता कानून का उल्लंघन करेंगे, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां होती है चुनाव में और वो मास्क नहीं लगाते, तो पब्लिक ये सोचती है कि भाई जब इन्हें कुछ नहीं हो रहा, इतने बड़े बड़े नेता इतनी भीड़ में जा रहे हैं, तो हमें क्या होगा। तो मेन चीज़ तो यह है कि जो कानून बना रहे हैं उन्हें सबसे पहले कानून का पालन करना होगा, तभी पब्लिक में कुछ इसकी संभावना मानना। व्यापारियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? व्यापारियों के लिए तो यही है कि देखिए आजकल व्यापारियों में बहुत कंपटीशन है, व्यापार चल नहीं रहे, ठप हुए पड़े, और ऊपर से महामारी बीमारी। अब ये सुनने में आया कि संडे का लॉकडाउन, तो इसमें ये है कि भाई अपना सावधानी बरतो, अपना जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और अपने व्यापार को सही तरीके से लेके चले। के चक्कर में बैठे हुए हैं, मास्क नहीं नहीं है तो मास्क दीजिए आप। मास्क दीजिए तभी आप मास्क लगाएंगे? हाँ। इससे पहले नहीं लगाएंगे? नहीं, हम पे तो रुमाल है, रुमाल बांध सकते हैं। रुमाल बांधिए, वो भी तो एक मास्क है। ठीक है जी, मास्क वो बांध लेते हैं, रुमाल। आपका नाम सर? राजेश कुमार। राजेश कुमार जी, जैसे मास्क है ज़रूरी, 2 गज की दूरी, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, बिल्कुल ज़रूरी है। अब की बार पहले से भी ज़्यादा कोरोना वायरस फैल गया है और अपनी सुरक्षा स्वयं ही करनी पड़ेगी। मास्क भी जरूर लगाओ और 2 गज दूरी भी जरूरी बना के रखो, वैक्सीन लगवाओ, सब चीज़ों का ध्यान रखो, जब भी बचा जा सकता है इससे। सरकार कितनों का ध्यान रखेगी, ये तो हम सबको मिलकर अपने आप ही सबका ध्यान रखना है, अपना भी और दूसरों का भी। आपकी दुकान पे कोई भी कस्टमर आता है बिना मास्क के, क्या आप उसको सामान देते हैं या नहीं? हमने मास्क भी रखे हुए हैं, किसी पे मास्क नहीं होता है उसे मास्क के लिए सलाह देते हैं, मास्क लगाओ। और सामान तो देखो मजबूरी कर दिखाता है, ग्राहक अपनी ले ही जाता है, पर फिर भी हम उसे कहते हैं मास्क के बिना बाजार में मत आओ, क्योंकि ये बीमारी बहुत ही फैल गई है। अब की बार पहले से बहुत ही ज़्यादा बीमारी है, तो इसका आप जागरूक कीजिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सबको ध्यान रखना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि बिना मास्क के बाजार में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अंकुर जी, जैसे कोरोना बड़ी रफ्तार से बढ़ रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो सभी के साथ ही प्रॉब्लम है, कोरोना किसी के हाथ में नहीं है। बाकी सरकार भी पूरी अपनी मदद कर दे रही है लोगों को, और ये जो लॉकडाउन की स्थिति बन रही है, अब इसको देखते हुए काफ़ी भगदड़ है मार्केट में। संडे का आज लॉकडाउन शायद फाइनल हो गया है, मेरे ख्याल से ठीक स्टेप है। अच्छा, जैसे कि व्यापारियों में काफ़ी देखने को मिल रहा है कि कुछ ही दुकानों पर मास्क का प्रयोग किया जा रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बहुत गलत चीज़ें हैं। अगर मास्क का प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो गलत है। मास्क और सैनिटाइज़र हम लोगों के लिए बनाए गए हैं, अगर हम ही सुरक्षित रहेंगे तभी आगे काम कर पाएंगे। भाई साहब, आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा? ये रहा मास्क अभी लगा रहा हूँ, अभी तारा, बिल्कुल अभी तारा है। हाँ, अभी वहाँ पल्ली तरफ से आया था। क्या आपको डर नहीं लगता कोरोना? नहीं लगता है। अभी आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा? अभी लगा रहा हूँ, देखो अभी आए थे ना गाजियाबाद से, पानी पीने को आए थे, वो पानी पीने। आप एक उत्तर प्रदेश पुलिस में भी हैं? हाँ जी, होमगार्ड। हाँ, होमगार्ड हूँ। तो फिर आप ही गाइडलाइन का उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा? मेरी बात सुनोगे, वहाँ सामने मोटरसाइकिल खड़ी करके मैं इंगा आया था, मैं थोड़ा पानी पी लूँ, ठंडे की बोतल ली है अभी, इस मारे मास्क आ लिया था। अब ये मास्क क्यों नहीं लगाया आपने?
कोरोना से डर नहीं लगता? कोरोना से डर नहीं लगता? नहीं तो ये तो आपने हमें देख कर लगाया भाई। चलो आज की माफ कर दो। ध्यान से मास्क का प्रयोग जरूर करें भाई। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे M4U न्यूज चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं और हमारे M4U न्यूज चैनल पर समाचार एवं विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8445657566 पर।